प्रतीक्षा, कैसी कैसी प्रतीक्षा हमारे धार्मिक ग्रंथों में, लेखों में, उपदेशों में विभिन्न प्रकार की प्रतीक्षाओं का उल्लेख है। माता शबरी की प्रतीक्षा हो, भरत की, माता कौशल्या जी की, सुमित्रा जी की, केवट की, गीधराज की, अहिल्या की आदि कितने नाम हैं हम सब लोग जानते हैं। इन सभी की प्रतीक्षाएं पूर्ण हुई। ये सब के सब एकदम आशावान्वित थे कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे। मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मुझे भी आशा थी कि अयोध्या में एक दिन भव्य श्री राम मंदिर अवश्य बनेगा। अब जब 22 जनवरी आ रही है तो ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीदों से 1000 गुना अधिक की पूर्ति हुई है। मेरी उम्मीदों की एक एक दिन बस अधीरता और व्याकुलता में कट रहा है कि कब आएगा वो 22 जनवरी का पवित्र दिन। अब तो इन कुछ दिनों की प्रतीक्षा बहुत लंबी लग रही है। जरा माता शबरी की प्रतीक्षा के बारे में सोचना, कितनी लंबी प्रतीक्षा थी उनकी। शबरी का आश्रम छोड़कर जब महर्षि मतंग ऋषि देवलोक जाने लगे, तब माता शबरी भी साथ जाने के लिए जिद करने लगी। तब शबरी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता शबरी को समझाया, पुत्री, इसी आश्रम में भगवान आएंगे, यही प्रतीक्षा करो। माता शबरी गुरु की आज्ञा मानकर आश्रम में रुक गई और उस समय भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। शबरी जी हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र जिनकी उंगली पर नाचता है वो कभी भी आ सकते हैं। वो हर रोज रास्ते में फूल बिछाती, हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा अभी भी उसी अबोध चित्त से करती रही। और फिर एक दिन उनके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। एक टक उस सत्पुरुष को निहारने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से आवाज निकली, कहो राम। शबरी की कुटिया ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम जी मुस्कुराए, यहां तो आना ही था मां, कष्ट के बारे में क्या सोचना। तब वृद्ध शबरी मां लड़खड़ाते ही बोली, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा कब से कर रही हूं, जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। भगवान श्री राम जी ने कहा, यह तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। बिल्ली ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य में वन की भीलनी, यदि तुम रावण का अंत न करना होता तुम कहां से आते। राम जी गंभीर हुए और बोले, भ्रम में ना पड़ो मां, राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से वाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि शास्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत माता के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला कर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपरा पर अंगुली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, एक मात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी भी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन, सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाली समाज की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है।
राम वन इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया। माता शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण के युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि मां की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना सच में राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि सीता का अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु को समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दुश्मनों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया। उन्होंने बातों को बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। शबरी अपनी कुटिया में दौड़ती हुई गई और पहले से चक कर रखे हुए बेर लाकर पूरी टोकरी श्री राम जी के सामने रख दिया। भगवान श्री राम जी बेर खाने लगे तो माता शबरी ने पूछा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर खट्टे और मीठे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का निरंतर वंदन, सादर अभिनंदन, साथ ही 22 जनवरी की प्रतीक्षा में सादर निवेदन। जय श्री राम।